क्या लगता है कि जिस तरह से सालखन मुर्मू एक्सपोज करना चाहते हैं तो वही कारण रहा कि सालखन मुर्मू पे भी हमला होता है? हाँ, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन वो हमला वैसे लोगों का है जो क्या हुआ था? हमला जो हुआ था उसमें क्या हुआ था आपके साथ? अभी हाल में 27 तारीख को बंगाल के पुरुलिया जिला हम गए थे। एक गांव जिसका नाम है मोर जंगलपुर, उस गांव के लोगों को 23 अगस्त 2021 से 100 परिवारों को बंधक बना के रखा गया था। उनके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक चिट्ठी लिखा कि इनको मानव अधिकार मिले, संविधान कानून के अधिकार के तहत न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, लेकिन बंगाल की सरकार राजनीतिक दबाव में पुलिस प्रशासन वाले उनको न्याय देने की जगह उनके साथ जो अन्याय अत्याचार कर रहे थे उनको साथ दे रहे थे। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमको लिखा कि हम लोगों के पास सरकार की तरफ से जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो आ गई है, उन्होंने जो कुछ किया है, आप इससे संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं, हम लोग को अपना मंतव्य भेजिए और 7 जनवरी 2023 तक भेजिए, अन्यथा हम लोग इस केस को बंद कर देंगे। तो मैं 27 तारीख को गांव जाना चाहा कि वाकई में गांव के लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या रिपोर्ट दी गई है। तो गांव पहुंचने के पहले ही जो लोग उन गांव के लोगों को बंधक बनाए हैं, अन्याय अत्याचार शोषण के दलदल में उनको ढकेल के रखे हैं, उन्होंने तीर तलवार और काफ़ी खतरनाक हथियारों के साथ अचानक एक पहाड़ की तरह झुंड में से निकले, नक्सलाइट की तरह रोड जाम किया। लेकिन हमारे साथ 4-5 पुलिस वाले थे, चूँकि उनको जानकारी थी, आगे आगे गाड़ी में थे और वो निकल आए, हमारे ऊपर हमला बोल दिया। एक प्रकार से वो हमला ही करना चाहते थे, पूरा तलवार गंडासा फरासा तीर धनुष दिखा के गाली गलौज करने लगे, गाड़ी पर मार वो ठोकने लगे और बोले उतरो। तो फिर पुलिस वालों ने किसी प्रकार हमको बचा के थाना हुड़ा थाना पुरुलिया जिला के अंडर, तो मैंने कंप्लेन लिखा है। तो यहाँ पर बात ये है, बहुत सारे आदिवासी विरोधी तत्व जो नहीं चाहते हैं आदिवासी एकजुट हो, उनको न्याय मिले, और सालखन मुर्मू झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में लगातार विगत 20 साल से ज़्यादा से कर रहे हैं। सालखन मुर्मू जी को ही टारगेट किया गया था? हाँ, मुझे ही टारगेट किया गया था, क्योंकि मैं उनको आज़ादी दिलाना चाहता था, न्याय दिलाना चाहता था, और इसीलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी मेरी शिकायत को केस में किया, सरकार से जवाब तलब किया। उस ज़िले के डीएम, एसपी, एसडीओ और डीएसपी थानेदार से भी जवाब तलब किया, लेकिन इनकी रिपोर्ट में वो सही कार्रवाई नहीं हुई। जिस व्यक्ति और जिस संगठन ने पूरे गांव के 100 आदिवासी परिवारों को बंधक बनाया है, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। तो आखिर हम हुड़ा थाना में 12:30 बजे से 5 बजे तक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठे, एफआईआर लॉन्च कराया, एसपी के साथ डायरेक्ट बात किया कि इस पर आप यदि 1 महीने के भीतर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग फिर जनतांत्रिक तरीके से रेल रोड चक्का जाम या जो करना होगा हम करने के लिए बाध्य होंगे। क्या प्रशासनिक रूप पे सालखन मुर्मू जी को सुरक्षा मुहैया होगी या नहीं? देखिए, प्रशासन की तरफ से जहाँ था उनका जितना ताकत है वो हमको सहयोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रशासन के लोग जानते हैं कि सालखन मुर्मू जी संविधान कानून के तहत अपना काम करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग रैली करते हैं। ये 22 दिसंबर 2022 को यहाँ मोराबादी मैदान में लाखों लोग आए, बहुत शांति थी। पुलिस प्रशासन उस दिन भी विधानसभा में ड्यूटी कर रही थी। यहाँ के एसडीओ महोदय हमसे फ़ोन में बोले कि इतनी बड़ी भीड़ आप लेकर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। हमने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे लोग डिसिप्लिन है, शांतिपूर्ण है, संविधान सम्मत काम हम लोग करते हैं। तो हमको जनता का भरोसा है, जनता को न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए। हमारा सवाल है, क्या सुरक्षा का जरूरत है या नहीं? नहीं, सुरक्षा की ज़रूरत है। यदि राहुल गांधी जी को सुरक्षा की ज़रूरत है तो सालखन मुर्मू को भी ज़रूरत है। हम भी गांव-गांव जा रहे हैं तो ज़रूरत है। तो उस पर क्या लगता है कि प्रशासन आपकी बातों को लेकर सुरक्षा आपको मुहैया कराएगी जल्द से जल्द? नहीं, मैं उनसे बात करूंगा कि वो हमको सुरक्षा मुहैया कराए, ताकि ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो, ये हम करेंगे।
ये थे हमारे साथ सालखन मुर्मू जी, जो आदिवासियों के हक की आवाज़ को बुलंद करने पे लगे हुए हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन पे भी कहीं किसी न किसी तत्वों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन के द्वारा इनकी सुरक्षा मुहैया होती है या नहीं। आप इसी तरह की खबरों के साथ हमारे सोशल संवाद न्यूज़ से बने रहिए। नमस्कार।